बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम दाता हजूर की बारगाह में हूँ। आज देखते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन की क्या सिचुएशन है। मेरे साथ मुकम्मल आपने इस व्लॉग को देखना है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन की क्या सिचुएशन है। यहाँ पर जुड़े रहिएगा साथ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार शरीफ में। बाइक पार्किंग स्टैंड है, बाइक यहाँ खड़ी की है और मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ यहाँ की शेयर करना चाहूँगा। जो ट्रैफ़िक आ रही है, ये ट्रैफ़िक आ रही है एक्चुअली में चबुर्जी वाली साइड से और जा रही है आज़ादी चौक शाहदरा चौक वाली साइड पे ये ट्रैफ़िक जो जा रही है। और यहाँ पे पार्किंग स्टैंड है, यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने मज़ार शरीफ है, आपको नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन ये करना चाह रहा था कि आज तो यहाँ पे ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हुकूमत की खिदमत में अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इस एरिया को, इस रोड को थोड़ा सा खोला जाए। आप ये देख रहे हैं, ये सर्विस रोड है एक्चुअली में, ठीक, लेकिन है ये मेन रोड ही है। और सेंटर में क्या है, फुटपाथ बना हुआ है। ट्रैफ़िक इस तरफ से भी आती है, दूसरी तरफ से भी ट्रैफ़िक आती है जहाँ पे मज़ार शरीफ है। रश की वजह से मैं ये कहना चाहूँगा, सेंटर में जो बैरियर लगा है ना, इसको हटा के थोड़ा सा पीछे कर लें या कोई और सलूशन यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ ट्रैफ़िक के हालात बहुत ख़राब हैं। आज ट्रैफ़िक इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप और डेज़ में या जुमेरात को यहाँ पे आएंगे तो आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा, या तो यहाँ पे अंडरपास बना दिया जाए। अंडरपास बना होगा तो आसानी से क्रॉसिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी दिनों में यहाँ पे ट्रैफ़िक के मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि यकीनन यहाँ पे ऐसे मामलात होते हैं। और दूसरा, यहाँ पे भंगियों और चरसियों के डेरे हैं, यहाँ पे बदबूदार स्मेल आती है। इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। जो स्मेल आती है, क्योंकि दाता हजूर की बारगाह है, नेक और मुक़द्दस हस्ती यहाँ पे मौजूद है, अल्लाह के वली का ठिकाना है ये। अब ज़ायरीन अकीदतमंद यहाँ पे फ़ातिहा के लिए आते हैं, तो जब वो आएँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ उनको स्मेल आए तो ये नामुनासिब सी बात है। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त शेर लिखा हुआ है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का शेर है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो ट्रैफ़िक के साथ साथ गवर्नमेंट को यहाँ पे भंगियों चरसियों के डेरे और यहाँ पे स्मेल का ख़ात्मा लाजमी करना चाहिए। अपना जूता रखने के बाद अब मैं यहाँ मज़ार शरीफ के सहन में आ गया हूँ। सामने वज़ू खाना है। आपसे गुजारिश है, आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप जूते रखते हुए 10 रुपये सिर्फ आपने फ़ी जोड़ा उनको पे करना है। आपसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करेंगे, लेकिन इन्होंने बाकायदा बोर्ड लिख के लगाया है 10 रुपये फ़ी जोड़ा है। वो सामने मज़ार शरीफ और मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। ज़ायरीन नमाज अदा कर रहे हैं। आगे मस्जिद भी है, लेकिन अब जमात हो चुकी है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा रही है। यहाँ पे एक फ्लैक्स लगी हुई है, उर्स है हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। ये हज़रत शेख हिंदी कौन थे, इस पर भी बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन को भी देखना है। आप जानते हैं यहाँ पे उर्स से पहले, दाता दरबार उर्स से पहले कंस्ट्रक्शन बड़े ज़ोर शोर से की जा रही थी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है। उसकी वजह क्या है? यकीनन दाता साहब उर्स की वजह से काम को स्टॉप किया गया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो सका और ज़ायरीन के लिए मज़ार शरीफ बिल्कुल खुला है। अभी चूँकि मैं यहाँ पे आया हूँ और देखा है कि हज़रत शेख हिंदी का उर्स मुबारक, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके लिए एहतमाम किए जा रहे हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप कौन थे, आपकी कब्र मुबारक कहाँ है? हमारी लेफ़्ट साइड पे मज़ार शरीफ है, दाता साहब की तुरबत है, और दाता साहब की कब्र मुबारक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये आप जो 2 कब्रें देख रहे हैं, उनमें एक कब्र, लेफ़्ट साइड वाली कब्र हज़रत शेख हिंदी की कब्र है और इन्हीं का उर्स मुबारक यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। ये दाता साहब की कब्र है, सामने ज़ायरीन हाज़री दे रहे हैं, और ये हज़रत शेख हिंदी और साथ में हज़रत शेख लुत्फ़ी की कब्र मुबारक है। शेख हिंदी कौन है? अब जानते हैं, बहुत मशहूर वाक़या, जब दाता हज़ूर तशरीफ़ लाए लाहौर में दीन की तबलीग के लिए, तो यहाँ एक जोगी हुआ करता था, जादूगर था जो, जिसके पास लोग दूध लेकर आया करते थे। इस सारा वाक़या आपने सुना भी होगा, तो मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँ कि ये वही जादूगर, वही जोगी हैं जिन्होंने दाता की बारगाह में इस्लाम कबूल किया और सारी ज़िंदगी अपनी दाता के कदमों में वक्फ़ कर दी।
تو بعد از اسلام ان کو ہندی کے نام سے یاد کیا جانے لگا، شیخ ہندی۔ وہ سامنے آپ کی قبر ہے، اور کتنے بارش ماشاءاللہ، کتنے پیارے بزرگ ہیں۔ اب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تجھے واسطہ تیرے حبیب اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے تمام اصحاب کا واسطہ، اولیاء کا واسطہ، جن سے تو راضی ہوا ان تمام نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ پاک ان تمام قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ قائم رکھنا۔ یا اللہ ہم جب اس دنیا سے جانے لگیں خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا اللہ پاک مرنے کے بعد قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے، یا اللہ پاک آقا کو پہچان کر آقا کے قدم بوسی کا شرف دے دینا۔ یا اللہ پاک تجھے واسطہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا، جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ تجھے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے نیچے لگنے والی خاک مبارک کا، یا اللہ پاک بلا حساب جنت عطا فرمانا، دین اور دنیا دونوں میں بھلائی اور خیر عطا فرمانا، رزق حلال دینا اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے علاوہ کسی کے سامنے یا اللہ پاک ہمیں جھکنے کی توفیق نہ دینا، سر جھکے تو صرف تیری بارگاہ میں جھکے۔ اے مالک ہمیں سب نواز دے، جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر، آمین ثم آمین۔ اور یہ داتا صاحب کا بہت ہی پیارا گنبد ہے، اسی گنبد کے نیچے آپ کی قبر مبارک ہے، اور یہاں پہ زائرین بیٹھے ہوئے کوئی تلاوت قرآن پاک، کوئی درود و السلام، کوئی دعا و فاتحہ کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے جب بھی آپ تشریف لائیں مزار شریف پر حاضری کے لیے، مجھ گنہگار کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں میرا نام لے کے یاد رکھیے گا۔ یہ ماشاءاللہ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں، یہ گنبد ہے سامنے، داتا حضور کی قبر یہیں پہ ہی ہے، آپ کی تربت مبارک یہیں پہ ہی ہے، اور یہ جو آپ کو بلیو کلر کے پلر سے نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر برآمدہ بنایا جائے گا۔ 17.5 یعنی کہ 17.5 کنال کا ٹوٹل ایریا ہے جس کو ری بلڈ کیا جائے گا۔ میں آپ کو داتا کے کبوتر دکھاؤں، یہ دیکھیں اٹکیلیاں کر رہے ہیں نا، یہ یہیں پہ رہتے ہیں، یہاں سے ہی دانہ دن کا کھاتے ہیں اور داتا کی بارگاہ میں ہی یہ آرام کرتے ہیں۔ یہ سامنے جو گنبد وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے، یہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حجرہ اعتکاف ہے۔ آپ نے یہاں سے ہی فیض حاصل کیا اور آپ نے ہندوستان کے اندر جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی۔ آپ داتا صاحب کے مقام کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ سلطان الہند، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب داتا کی بارگاہ میں تشریف لائے تو قدمین شریفین کی طرف آپ نے آ کے اسٹے کیا، 40 دن گزارے قدموں والی سائڈ پہ، داتا صاحب کے قدموں کی طرف، اور یہ بتا دیا کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس جب آپ جائیں، آپ نے فیض حاصل کرنا ہے تو پھر خاموشی سے جا کے قدموں میں جگہ ڈھونڈو اور قدموں میں اپنا مسکن بنا لو، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور اسی بارگاہ سے پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فیض بھی ملا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 عليه وسلم بسم الله الرحمن